जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में भारतीय सेना पर ताज़ा चरमपंथी हमलों के बाद ये इलाका एक बार फिर से सुर्खियों में है। गुजरे 2 सालों से यह क्षेत्र चरमपंथी हमलों और सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ों का गवाह रहा है। इसी साल 21 दिसंबर को चरमपंथियों ने भारतीय सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हो गए और 2 अन्य घायल हो गए थे। साल 2021 के बाद से जम्मू क्षेत्र के पुंछ राजौरी में सेना और आम लोगों पर चरमपंथियों ने कई हमले किए हैं। जम्मू क्षेत्र के पुंछ और राजौरी 2 अलग अलग ज़िले हैं जिनको पीर पंजाल भी कहा जाता है। पुंछ में मुसलमानों की आबादी करीब 90% जबकि राजौरी में 56% है। भारत और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को लेकर 2 जंगें भी लड़ी हैं। दोनों ही इस समूचे क्षेत्र पर अपनी अपनी दावेदारी करते हैं लेकिन अलग अलग हिस्सों पर नियंत्रण करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 2021 में फिर से संघर्ष विराम हुआ था और इसके बाद से पीर पंजाल और जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों की नियंत्रण रेखाओं पर खामोशी रही। लेकिन हाल के दिनों में पीर पंजाल क्षेत्र में चरमपंथी हमले और मुठभेड़ें बढ़ने लगी हैं। पुंछ और राजौरी में गुज्जर, पहाड़ी और बकरावाल समुदाय के लोग रहते हैं। इस इलाके में रहने वाली ज़्यादातर आबादी पहाड़ी भाषा बोलती है। यहाँ की आबादी 10 लाख से अधिक है। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोगों के रिश्तेदार पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में रहते हैं। भारत प्रशासित कश्मीर के क्षेत्र को पीर पंजाल कहते हैं जबकि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर वाले उस पार के हिस्से को नीलम घाटी कहा जाता है। दोनों देशों के बीच 200 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी नियंत्रण रेखा है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक सरहदों में शुमार होती है। कुछ सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि सीमा के इस पार घुसपैठ करने वाले चरमपंथी दक्षिण कश्मीर और पीर पंजाल की पहाड़ियों के रास्तों का इस्तेमाल आसानी से कर पाते हैं और पीर पंजाल से दक्षिण कश्मीर पहुंच जाते हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में चरमपंथ और अलगाववाद के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चल रहा है। इस अभियान से सुरक्षा बलों को चरमपंथ को काबू करने में काफ़ी हद तक सफलता मिली है। बीते साल कश्मीर में कई कश्मीरी पंडितों, गैर कश्मीरी प्रवासी मजदूरों और कश्मीर में काम करने वाले गैर कश्मीरी सरकारी कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या की गई थी। साल 2019 में अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद शुरू हुआ पत्थरबाजी और हड़तालों का सिलसिला बंद हो चुका है और साथ ही सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच एनकाउंटर होने की घटनाएं भी कम हो चुकी हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा में जम्मू कश्मीर में हिंसा के ताज़ा आंकड़े पेश किए थे। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से कश्मीर में हिंसा की घटनाएं कम होंगी। गृह मंत्री की तरफ से पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2004 से साल 2008 तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कुल 40,164 घटनाएं पेश आई थीं जबकि 2008 से 2014 के बीच 7,217 अब ये सिमट कर 2,197 तक नीचे आ गई हैं और इन घटनाओं में 70% कमी आई है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में घुसपैठ की 48 घटनाएं पेश आई हैं जबकि 2010 में ये संख्या 489 थी। पीर पंजाल क्षेत्र में बीते 2 सालों में 2 दर्जन से ज़्यादा सुरक्षा बल के जवान और 1 दर्जन के करीब आम नागरिक मारे गए हैं। अक्टूबर 2021 में पीर पंजाल में 17 दिन का सबसे लंबा एनकाउंटर चला था। इसमें 9 भारतीय सैनिकों की मौत हुई थी। पीर पंजाल में लंबे समय के बाद चरमपंथ की ये सबसे बड़ी घटना थी। जनवरी 2023 से लेकर नवंबर 2023 तक नियंत्रण रेखा और भीतरी इलाकों में सेना और पुलिस ने 27 चरमपंथियों को मारा है। इस समय के भीतर मुठभेड़ों में सेना के 16 जवानों की जान गई। जनवरी 2023 में चरमपंथियों ने राजौरी के डोंगरगांव में 7 नागरिकों की हत्या की थी जो हिंदू थे। पीर पंजाल में सेना पर हमलों की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी
PAPF ने स्वीकार की है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि PAPF जैश ए मोहम्मद चरमपंथी संगठन का फ्रंट है। PAPF 2019 में पहली बार उस वक्त सामने आया जब जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म किया गया था। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से कश्मीर घाटी में चरमपंथ के खिलाफ अभियान चलाया गया और बीते 4 सालों में बड़ी संख्या में चरमपंथी मारे गए, चरमपंथियों के लिए घाटी में रहना मुश्किल हो गया है। हालात देखते हुए चरमपंथियों ने उन पहाड़ी क्षेत्रों का रुख किया है जहां उनके सामने सुरक्षा बलों से बचे रहने में अधिक चुनौती नहीं है। जानकार ये भी कहते हैं कि इस इलाके के नियंत्रण रेखा से करीब होने के कारण भी इस क्षेत्र को चुना गया है। जानकार ये भी मानते हैं कि चरमपंथी जम्मू में सक्रिय होकर लद्दाख क्षेत्र में सेना का दबाव कम करने की कोशिश करना चाहते हैं। उनका ये भी कहना है कि बीते 15 सालों में सुरक्षा बलों की तादाद जम्मू क्षेत्र में कम हो गई है, जिसका फ़ायदा उठाकर चरमपंथियों ने अपने कदम फिर से जमाने शुरू किए हैं। जानकार पीर पंजाल में हो रही घटनाओं को गुरिल्ला युद्ध के रूप में देखते हैं। वो बताते हैं जिस तरह से हमले हो रहे हैं उससे ये संकेत मिल रहा है कि सीमा पार से चरमपंथी इस तरफ भेजे गए हैं। पीर पंजाल को चरमपंथ के लिए चुने जाने का एक और कारण जानकार ये बताते हैं कि पीर पंजाल का इलाका ऐसा है कि अगर इस क्षेत्र में चरमपंथियों पर दबाव बनाया गया तो वो वापस सीमा पार जा सकते हैं। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता है कि सिर्फ कश्मीर में ही चरमपंथ को सक्रिय रखा जाए, बल्कि वो चाहता है कि जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों को निशाना बनाया जाए। साल 2013 में भी जम्मू क्षेत्र में कई बड़े हमले किए गए और वहां घुसपैठ की घटनाएं भी बढ़ गई थीं, लेकिन बाद में इसमें उन्हें बहुत अधिक कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद अब फिर से इन शोलों को हवा दी जा रही है। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।